Hey everyone, this is Bhupendra. I welcome back you all in the next class of GST. In the last class, we were discussed about the definition of GST. It was compulsory extortion of money made under an act or law to support the nation. इस क्लास में हम उसी GST को कंटिन्यू करेंगे कुछ और समझने के लिए वो क्यों आया, किस लिए आया। टैक्सेस तो पहले भी लगा करते थे, फिर GST को लाने की नीड क्यों पड़ी। क्योंकि देखो जीएसटी के आने से पहले क्या हुआ करते हैं, मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे। जैसे कि आप देख पा रही हैं इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, इस तरह से टोटल 17 टैक्सेस हुआ करते थे। जीएसटी के आने के बाद इन सबको हटाकर एक ही टैक्स रखा गया पूरे नेशन के अंदर, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट जीएसटी। अब बहुत सारे टैक्सेस मीन्स बहुत सारा कन्फ्यूज़न, इन सबको हटाकर केवल एक टैक्स रखा गया जीएसटी। मल्टीपल प्रोसीजर्स हुआ करते थे, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हैं, इनवॉइसेस बना रहे हैं, राइट। सो अब केवल वन प्रोसीजर रहा। इस तरह से मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी लग रही है, सेल्स कर रहे हैं तो वैट लग रहा है, सेल्स टैक्स लग रहा है। दूसरे स्टेट में अगर हम एंटर कर रहे हैं गुड्स को तो अदर टैक्स लग रहा है। इसलिए हर एक पॉइंट पर ना, हर एक एक्टिविटी पर टैक्स लगते थे। अब क्या है, केवल एक ही एक्टिविटी को डिफाइन किया गया इसमें, सप्लाई। तो अगर जो टैक्सेबल पर्सन हैं वो सप्लाई करता है गुड्स की या सर्विस की, सप्लाई क्या है, क्या डेफिनेशन है, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में जानेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर सप्लाई में फॉल करता है टैक्सेबल पर्सन तो जीएसटी लगेगा। इतने सारे पॉइंट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग करता तो मैन्युफैक्चर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हुआ, ट्रेडर हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब केवल टैक्सेबल पर्सन का नाम दिया गया है जो भी जीएसटी के दायरे में आएगा। पहले डबल टैक्सेशन भी हुआ करता था। जैसे कि सपोज़ किसी ने जैसे कि गुड्स बनाया ₹100 का, उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। लेट मी मेक यू अंडरस्टूड बाय एन एग्जांपल। से किसी ने गुड्स बनाया, वैल्यू ₹100, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगाई 10% से 110, ये इसकी कॉस्ट बन गई। अब इसको सेल जब करेगा वो, तो इस पर वैट लगाता, से अगेन 10%, 11। तो ये जो टैक्स लगाया ये 110 पर लगाया, और इस 110 के अंदर ये 10 इंक्लूडेड है, तो कहीं ना टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो इस तरह से डबल टैक्सेशन हुआ करा। जबकि जीएसटी के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं रहा है। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट 99.99% तक ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ केसेस हैं जैसे कि उसको आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वो स्टेट्स अपनी एक्साइज ड्यूटी को लगा रहे हैं, उसमें जीएसटी से वो एग्री नहीं किए। इसी तरह से लेवल जैसे हुआ टैक्सेशन का, इंटर स्टेट से यूपी में ही अगर हमने गुड्स को बेचा तो इंटर स्टेट, यूपी से हरियाणा या पंजाब किसी दूसरे स्टेट में बेचा तो इंटर स्टेट, और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो इंटरनेशनल। अब क्या है, इंटरनेशनल को भी इंटर स्टेट ही ट्रीट कराया गया है। तो इस तरह से दो ही लेवल बचे इसमें जीएसटी आने के बाद, एक इंटर स्टेट, दूसरा इंटर स्टेट। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। व्हाट इज जीएसटी? इट्स अ गुड्स टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज। कब लगेगा? सप्लाई। अगर सप्लाई की है आपने, सप्लाई की डेफिनेशन को आप फुलफिल करते हैं तो जीएसटी लगेगा। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? देखिए, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, कहाँ से सप्लाई की गई और किस लोकेशन पे सप्लाई दी गई है, वो सब देखा जाता है। ये सेम स्टेट के अंदर भी हो सकता है और सेम यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भी हो सकता है। दो अलग अलग स्टेट में भी हो सकता है, दो अलग अलग यूटी के अंदर भी हो सकता है। हो सकता है एक स्टेट से दूसरे यूटी के अंदर ट्रांजैक्शन की जा रही हो, या फिर दो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर की जा रही हो। समझेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में हर चीज़ को डीपली। फर्स्ट केस लिया हमने, जैसे कि इंटर स्टेट हुआ। इंटर स्टेट मीन्स फॉर एग्जांपल यूपी टू यूपी, राइट। यूपी टू यूपी में सपोज वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज ₹100 है, उसमें हमने CGST लगाएंगे 9%, SGST लगाएंगे 9%। तो ये जो गया CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट CGST फंड होता है, उसमें चला जाएगा।
अदर जो 9 रुपीज़ हैं ये SGST फंड यूपी गवर्नमेंट को चला जाएगा। 118 की कॉस्ट। व्हाट अबाउट दमन टू दमन, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसके अंदर क्या होगा, अगर एक यूटी से दूसरी यूटी में ट्रांसफ़र की गई हैं गुड्स, बेची गई हैं, सपोज वैल्यू ऑफ द गुड्स 100 रुपीज़, CGST तो लगेगा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बाकी SGST की जगह पर UTGST लग जाएगा, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स को बेचा गया है, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी, सेम टेरिटरी के अंदर बेचा गया है, इसीलिए इसके अंदर UTGST लगेगा। से दूसरा केस लेते हैं हम, यूपी से हरियाणा के अंदर हमने ट्रांसफ़र करी हैं गुड्स को, उसे इंटर स्टेट बोलेंगे, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल गुड्स की वैल्यू 100 रुपये, इस केस में हम IGST चार्ज करते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हम IGST चार्ज करते हैं। IGST मीन्स इंटीग्रेटेड GST 18%। ये लोकल जो इस सेम स्टेट के अंदर जो रेट होती हैं उनको दोनों को मिलाकर ही ये रेट बनती है 9%। तो 18% का जो हमने टैक्स चार्ज किया है ये किस किस में शेयर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, IGST 9 रुपीज़, और जहाँ पर गुड्स हमने सप्लाई की गई हैं दैट इज़ हरियाणा, यानी कि जिस स्टेट ने सप्लाई करी हैं उस स्टेट की गवर्नमेंट को जाएगा इसमें से 50%, एंड 50% जहाँ गुड्स सप्लाई की गई हैं दैट इज़ हरियाणा गवर्नमेंट। तो इस तरह से इसकी जो है रेवेन्यू की शेयरिंग होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द GST पार्ट था ये, पिछली क्लास का ही कंटिन्यू करते हैं। आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी जानने के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कुछ खास क्लासेस में जानने के लिए GST क्या है सीक्वेंस में। सो थैंक यू ऑल, बाय।